Hi everyone. Today we are starting with the orientation session of 71st BPSC mains. So this program's name is Personalized Mentorship Program Plus. So just remember the name also. Program का नाम है PMP Plus. So Personalized Mentorship Program was our last program also. 70th mains में था. This time we have added a lot of content also, lot of lectures also. ना last time we didn't add lectures. क्लासेस नहीं होती थी बट मेंटरशिप था, गाइडेंस था, टेस्ट सीरीज थी, इवोल्यूशन था. दिस वाज द प्रोग्राम लास्ट ईयर. This time we have included content also as well as classes also. So this time it is called as PMP Plus. So this is about Arjuna Batch 2 admissions. Arjuna Batch 1 is already filled. So we are taking enrollment into Arjuna Batch 2. Major components of this particular program will be General Studies 1, General Studies 2. आपका GS1 में हिस्ट्री है, स्टैट्स है, करंट अफेयर्स है, 3 सेक्शन है. GS2 में 3 सेक्शन है, आपके पॉलिटी है, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. अगेन एसए में आपके 3 सेक्शंस है. थर्ड सेक्शन इज बिहार प्रोवर्ब वाला सेक्शन. तो तीनों सेक्शंस में से आपको एक एक एसए चूज करने होते हैं. तो दिस इज ऑल योर 3 पेपर्स जिसके ऊपर आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं. तो वी विल ट्राई टू कवर दीज 3 सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद द नोट्स एंड द क्लासेस. है ना, क्लासेस के साथ साथ आई विल एक्सप्लेन दोज थिंग्स सो दैट आपको एब्जॉर्ब भी होते रहे कंटेंट पार्ट और जो हमारा वैल्यू एडिशन पार्ट है. दोज थिंग्स ऑल्सो वी विल ट्राई टू गिव इन सीक्वेंस. है ना, क्लासेस उस हिसाब से अरेंज्ड है ताकि आप उस चीज को एब्जॉर्ब भी करते जाओ, कंटेंट भी आपको रटता चला जाएगा एंड देन यू विल डू द राइटिंग प्रैक्टिस ऑल्सो विद अस थ्रू टेस्ट एंड डेली आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन एंड ऑल दोज थिंग्स. सो मेजर कंपोनेंट GS1, GS2 essay along with classes and notes. So notes is also given here, high quality comprehensive notes. Let me show you the samples of the note. ना samples are here. So just see this modern art. है ना, modern art का जो notes है हमारा, so it is comprehensive. हमने इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हैं, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग सो दैट ये 5 पन्ना अगर आप पढ़ लेते हो तो यू आर डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अब इस पे शॉर्ट आंसर आ जाए, लॉन्ग आंसर आ जाए, थोड़ा वेरिएशन आ जाए, रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म आ जाए, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर. 10 जगह से ढूंढने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग वी हैव कंपाइल्ड इट हियर ना. जस्ट यू कैन सी कोट्स भी है, ठीक है, डेटा फैक्ट इंट्रोडक्शन भी है, डायग्राम्स भी है, इनोवेटिव डायग्राम्स, माइंड मैप्स, salient features, lot of points, examples, हर पॉइंट में examples you will find. Then this is a basic chart है ना, जो modern art के जो characteristics होते हैं, जो various divisions होते हैं, that we have covered it here ना. each part is covered with examples, with facts, pillars. So you can see stupas and all those things है ना. prominent stupas को भी हमने cover कर दिया कि if you have to give reference you can always put some reference, और थोड़ा सा वेरिएशन ला सकते हैं अपने क्वेश्चन, अपने आंसर्स में और अपने दोस्तों के आंसर्स में, अपने फ्रेंड्स के आंसर्स में, आपके साथ जो मेंस और लोग लिखेंगे उनके आंसर्स में. सी सो रिलेशनशिप ऑफ बुद्धिज्म विद मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर कई बार पूछता है. सो यू कैन ड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम एंड यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स. है ना, दिस इज वेरी न्यू टू दिस पर्टिकुलर BPSC. नो वन हैज यूज्ड टिल नाउ. तो वी विल यूज दिस पर्टिकुलर डायग्राम इफ अ क्वेश्चन कम्स. इस बार प्रोबेबल भी है कि ये क्वेश्चन आएगा. So similarly, we have covered whole history. Moving forward, so this I have explained, and we will see the different PDFs of similarly for polity, similarly for science and technology. Now, those who wanted to see the content thing, they can see the content. है ना, biotechnology है तो we have covered it comprehensively. Everything policy level जो current affairs की बातें हैं, we have covered that also. जो fact है, fact part भी cover किया ताकि you can use those things in your introduction, conclusion, एग्जाम्पल्स में टू सब्सटैंशिएट योर थिंग्स. एप्लीकेशन पार्ट बहुत डिटेल में कवर किया है. लेटेस्ट एग्जाम्पल्स वी हैव टेकन, सी लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, 10 पॉइंट्स. एप्लीकेशंस अगेन इन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, सारे लेटेस्ट जो भी चल रहे हैं आपके डेवलपमेंट्स, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग ताकि आप इनको सिस्टमैटिकली रटो. एंड दीज आर नॉट वेरी बल्की नोट्स. है ना, बल्क में आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके नहीं दिया गया है. दीज आर वेरी रिफाइंड थिंग. आई विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू यू ताकि आपको याद करने में आसानी हो और वहां रिप्रोड्यूस करने में भी आपको आसानी हो. सो टेबुलर फॉर्म में. देन एप्लीकेशंस, एनवायरनमेंट. सो वी हैव कवर्ड बायोटेक्नोलॉजी कंप्रिहेंसिवली, हेल्थ में, एनवायरनमेंट में, एंड व्हाटएवर वी कैन डू दैट in the biotechnology part we have covered each and everything. See, biotechnology in economy, everything is covered. So biotechnology in fuel and energy, everything, so that किसी भी तरीके का बायोटेक से क्वेश्चन आए आप उसमें आराम से स्कोर करें. So this is the science and technology thing. Then similarly
यू हैव पॉलिटी नोट्स, है ना. पॉलिटी इज वेरी डिफरेंट फॉर मेंस. सो पॉलिटी में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को. तो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन कॉम्प्रिहेंसिव वे फॉर पॉलिटी ऑल्सो, जो टारगेटेड टॉपिक्स हैं. एंड देन करंट अफेयर्स पार्ट ऑल्सो वी विल कवर सिमिलरली. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नोट्स. जो क्लास में आपको नोट्स मिलेंगे क्लास के साथ, दिस इज दैट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी विल मूव फॉरवर्ड. सो वी हैव एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर class component and this notes component. Now comes the test series part. So test series will be live. We will conduct the test series live. It will be on Zoom call. जो लोग पहले हमारे साथ जुड़े हैं उनको पहले से पता है कि टेस्ट कैसा होता है, लाइव टेस्ट होता है. आपको क्वेश्चन पेपर, आंसर बुकलेट ऑलरेडी आपके पास पहले से होगा. यू हैव टू गेट द प्रिंट आउट. क्वेश्चन पेपर इन द मॉर्निंग यू विल गेट, है ना. जिस समय एग्जाम होगा हमारा संडे को, संडे टू संडे वी विल हैव सेक्शनल टेस्ट, देन फुल लेंथ टेस्ट. यू विल हैव टू गिव द टेस्ट लाइव. जैसे आप एग्जाम में जाते हो वहां पर बैठ के पानी का बॉटल रख के, विद ऑल सीरियसनेस यू विल गिव दिस पर्टिकुलर टेस्ट. 3 घंटा लिखेंगे, 2 घंटा लिखेंगे सेक्शनल में, 3 घंटा फुल लेंथ में. सो दिस विल बी योर अप्रोच ऑन ईच एंड एवरी संडे. लाइव टेस्ट होगा, डिटेल्ड इसका इवेल्युएशन और फीडबैक, है ना. फीडबैक क्या कि आपने लिखा, है ना, जस्ट आपको टिक करके मिल रहा है आंसर कॉपी में, गुड गुड, वेरी गुड, ओके, दिस डू दैट. तो दैट इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच, है ना. उससे आपकी लर्निंग तो कुछ होगी नहीं, बिकॉज आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपकी लर्निंग कुछ हुई नहीं. जब तक आपको पता न चले कि आपके प्रॉब्लम क्या है, आप और इंप्रूव कैसे कर सकते हो अपने आंसर्स को, अलग अलग तरीके से कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है. सो यू विल नॉट बी इंप्रूविंग इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट और इन दैट पर्टिकुलर आंसर राइटिंग थिंग. So feedback is very important, evaluation is very important, timely evaluation is very important. So we will give you the answer copies within 4 days, है ना. 3 to 4 days we take time. तो 4 दिन के अंदर आपको अपनी कॉपीज मिल जाएंगी हर टेस्ट की. सो दिस इज अबाउट इवेल्युएशन फीडबैक. हर टेस्ट का, जो भी आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे उनका लाइव डिस्कशन होगा ऑफ द मॉडल आंसर्स, है ना. मॉडल आंसर्स विल बी समथिंग लाइक दिस. जस्ट सी दिस. सी, इट विल बी हैंड रिटन. कोई टाइप कंटेंट नहीं दूंगा आपको. अगर टाइप कंटेंट मिलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमको लिखना क्या है, कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना था, कितने कम शब्दों में लिखना है. सो वो टाइप कंटेंट में पॉसिबल नहीं हो, ठीक है. सो वी विल ट्राई टू गिव यू द रियल एग्जाम आंसर्स, है ना, कि आप रियल एग्जाम में कैसा लिख सकते हो. दोज थिंग्स you will learn from these model answers. So this is part of our previous year question also. Now we will discuss those things also, and similarly you will get for your each and every test. So just remember this. ये लाइव टेस्ट का कंपोनेंट सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है, इसमें आपके मॉडल आंसर्स की डिस्कशन होगी, डिटेल डिस्कशन होगी. उसके बाद अपने डाउट्स भी आप पूछोगे, उसके बाद आपकी कॉपीज भी इवेल्युएट होंगी, उसमें भी आपको फीडबैक मिलेगा. एंड देन इफ यू हैव एनी अदर इशू you can always come to me. You all will be connected to me directly in one-to-one personalized mentorship session. So अगर किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत आ रही है at any point of time, you have to drop a message to me and we will schedule a one-to-one session with you. So this is about one-to-one mentorship session. Then comes the current affairs part. Now current affairs का part है, stats का part है. Those things also we have included in this particular program. So करंट अफेयर्स में लेट्स से पॉलिटी है ना. सो पॉलिटी करंट अफेयर्स विल डील इन द पॉलिटी सेक्शन. व्हेन वी विल स्टडी पॉलिटी वी विल ट्राई टू कवर दैट पॉलिटी करंट अफेयर्स आल्सो. सिमिलरली इकोनॉमी की जितनी भी मेजर थीम्स है या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें करंट अफेयर्स में चल रही है, जैसे एमएसएमई अभी आप लोगों ने पढ़ा ही है, रिवाइज डेफिनेशन, बजट में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं. दोज थिंग्स वी विल कवर इन द करंट अफेयर्स पार्ट आल्सो. सो दिस इज अबाउट करंट अफेयर्स. स्टैटिस्टिक्स वी विल ट्राई टू प्रैक्टिस दोज थिंग्स रेगुलरली इन आवर ग्रुप. सो दैट विल आल्सो बी कवर्ड. तो दिस वाज ऑल द मेजर कंपोनेंट, है ना, जो ऊपर ऊपर से मुझे बताना था. दीज आर मेजर कंपोनेंट्स एंड द कोर्स फीस इज राइट नाउ 8,000. इसकी फीस वैसे 9,999 है, इंक्लूडिंग ऑफ टैक्सेस एंड प्लेटफॉर्म चार्जेस. सो इंक्लूडिंग ऑफ एवरीथिंग इट इज अराउंड 9,999. राइट नाउ वी हैव ऑफर, है ना, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स. So we have special offer of Dussehra also. So it is right now at 8,000. And the enrollment for the second batch is starting on 27th. From tomorrow you can enroll. First batch is almost full and it is more than full. For any doubts you can contact at this particular number. आप यहाँ पर WhatsApp मैसेज डाल सकते हैं HR को, है ना. She will reply. She will help you out with the course. आपको और भी कोई चीज पूछनी हो about the course, you can always message her and ask her. So with respect to admissions, you have to call at this particular number. Once you enroll in the course, my number will be shared with you and you will be directly connected with me also for any of the issues. This is our mail. You can write us any of your problems on the mail also. This is our Telegram channel. You can join the Telegram channel also. Now we will discuss things about the course in detail. Number first, just see.
क्लासेस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, क्लासेस में क्या क्या चीजें होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, इट इज ऑन जूम, जो आप लोग अटेंड कर रहे हो अभी, दिस इज द लाइव क्लास। दोज हु हैव मिस द क्लास, है ना, दो जिनका क्लास छूट जाएगा, मे बी दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो उनके लिए जो हमारा पोर्टल है www.educatebharat21.com, वहां पर आप साइन इन करोगे। वंस यू एनरोल, यू विल बी एनरोल्ड इन द कोर्स ऑल्सो, इन द कमिंग डेज यू विल बी एनरोल्ड इन द कोर्स ऑल्सो। तो आपका पोर्टल रहेगा, वहां पर सारे वीडियो, लेक्चर्स, एवरीथिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड वेरी सीक्वेंशियली। तो जिनका लाइव क्लास छूट जाए, दे कैन वॉच द रिकॉर्डेड सेशन ऑल्सो। तो क्लासेस विल बी लाइव प्लस रिकॉर्डेड, है ना, रिकॉर्डेड इन द सेंस कि आपका अगर आप लेट से एडमिशन ले रहे हो तो आप उस रिकॉर्डेड वीडियो को सुन सकते हो। स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री, तो हम लोग करेंगे क्या एक्चुअली इस कोर्स में, हिस्ट्री के साथ वी विल डू सम स्मार्ट पीवाईक्यू एनालिसिस, है ना। आई हैव अटैच द क्यूआर कोड ऑल्सो ना, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप कुछ हमारे सैंपल वीडियोस जरूर देखें, है ना। तो स्मार्ट पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब क्या है कि बेयर मिनिमम, वॉट एवर मिनिमम इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट विल ट्राई टू डू दोस थिंग्स बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। अब आपको ये ध्यान होगा कि मधुबनी आर्ट कभी नहीं पूछता है बीपीएससी में, बट इफ यू सी एवरी कोचिंग विल आस्क मधुबनी आर्ट एंड दे विल क्रिएट पैनिक अबाउट अराउंड दिस मधुबनी आर्ट। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ बीपीएससी has asked this particular thing in their mains, बट हर साल आप देखोगे जबरदस्ती का वो क्वेश्चन घुसाया जाता है, एंड रैंडम क्वेश्चंस विदाउट एनी लॉजिक, जस्ट लिखवा रहे कुछ भी लिखवा रहे। तो वील डू सम स्मार्ट वर्क, वील सेव आवर टाइम, एनर्जी, एफर्ट, वील डू सम स्मार्ट पीवाईक्यू एनालिसिस, वहां से हम टॉपिक्स को निकालेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू कवर दोस टॉपिक्स, उनके नोट्स बनाएंगे, है ना। वी हैव क्लासेस, उसी हिसाब से वो अरेंज्ड भी है, तो यू हैव टू रीड, अटेंड द क्लासेस, उसको कंसोलिडेट करेंगे, रटेंगे, एंड देन यू विल ट्राई टू राइट द टेस्ट। सो दिस इज आवर सिंपल फंडा, फर्स्ट कंटेंट कंसोलिडेट, देन यू राइट द टेस्ट, देन यू इंप्रूव इन द नेक्स्ट टेस्ट। सो दिस विल बी आवर अप्रोच इन हिस्ट्री। स्मार्ट पीवाईक्यू एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे, पीवाईक्यू से पहले सिलेबस को भी समझेंगे ना, नेक्स्ट क्लास वी विल हैव ऑफ सिलेबस। तो सिलेबस समझा, पीवाईक्यू समझा, एंड देन वी विल वर्क ऑन द यूनिक राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजीज ऑल्सो ना। प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी मैंने हिस्ट्री में भी आपको दिखाई। अगर आप मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का रिलेशनशिप बुद्धिज्म के साथ बनाना चाहते हो तो यू कैन मेक दिस पर्टिकुलर डायग्राम, है ना। आई विल एक्सप्लेन दिस कि ये दिस पर्टिकुलर स्तूपा इज रिलेटेड टू बुद्धा, है ना, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बुद्धा का हेड, अब्डोमेन और मेडिटेटिंग लेग्स। वी विल डिस्कस दीस थिंग्स इन डिटेल इन द क्लास। तो वैल्यू एडिशन आप इस तरीके से करोगे क्लासेस के थ्रू, एंड लॉट ऑफ पीपल विल बी राइटिंग देयर आंसर्स, यूनिक थिंग्स विल बी कमिंग। आप सबकी कॉपीज देखोगे, बेस्ट कॉपीज या बेस्ट चीजें हम लोग डिस्कस भी करेंगे ऑफ द टेस्ट, and then you will learn those things also. So learning will be lot. So this is clear. Then notes already I have explained. One stop precise notes covering the entire syllabus across 35 plus 4 topics. तो हिस्ट्री में हमारे पास लगभग 35 के आसपास टॉपिक्स हैं, those things we will cover. Live answer writing sessions driven by PYQ. तो जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी लाइव आंसर राइटिंग के सेशंस आई विल बी कंडक्टिंग। सो हिस्ट्री में विल ट्राई टू डू दैट ऑल्सो, है ना, विद real exam practice. So assignment will be given to you and then you will write, and then I'll be discussing those things in the evening. Value addition diagrams, flow charts to enrich your answer and boost marks. So this is very clear. I have shown कि ये कैसे हम लोग करने वाले हैं। Those who want to watch the video, you can scan this particular code. There are sample videos of history. आप यहां से जाके देख सकते हैं कैसा हमारा डिस्कशन होता था, क्या हम वैल्यू एडिशन किए थे लास्ट के बैचेस में। Then comes statistics, डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट, बहुत ही डरावना पार्ट है ना। लास्ट ईयर एवरीवन वाज कॉन्फिडेंट कि स्टैट्स तो सर हो ही जाता है, बट लास्ट ईयर एवरीवन नो, जो जिन्होंने 70th मेंस लिखा है, ऑलमोस्ट सबका 2 क्वेश्चन गलत हुआ है। और क्वेश्चन में लाइक डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि किस तरीके से हम डिसाइड करें ताकि हमारा वो पौन घंटे, 50 मिनट, 1 घंटे के अंदर हो जाए। बट दिस टाइम पीपल टुक 1 hour 15 minutes 20 minutes, इतना टाइम लग गया, प्लस पेपर की कमी पड़ गई। सो वी विल हैव इनफ प्रैक्टिस so that एग्जाम पहुंचते पहुंचते वी आर वेरी फ्री फ्लो विद दिस पर्टिकुलर स्टैट्स डीआई, और हमारा बेयर मिनिमम गलती हो और हम 72 के 72 स्कोर करके लेके आए यहां से। तो दिस विल गिव यू एन एज इन GS1 पेपर। सो हम लोग 5 years लास्ट के पीवाईक्यूज को डिस्कशन के थ्रू कवर करेंगे। सो दिस विल बी आर स्टैट्स थ्रू पीवाईक्यू। देन वी विल हैव अ प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस भी जरूरी है। वी विल हैव अ डेडिकेटेड स्टैटिस्टिक्स ग्रुप, है ना, जो भी आप लोग जितने भी लोग एडमिशन लोगे, we will have a separate group, and then every day not, maybe alternate days, we will post one data interpretation question and you all have to solve that and you have to send in the group. तो आपकी continuous practice भी रहेगी इस चीज पे, क्योंकि मैथ्स वाला पार्ट है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। प्रैक्टिस हमारी रहती है तो हमारा दिमाग भी चलता है और वहां पर हम डिसीजन मेकिंग भी फास्ट कर पाते हैं कि उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा हमको चूज करना है। Then I'll be telling you a lot of time efficient and mark scoring tricks in this particular stats, जब हम लोग
ये 5 years PYQ को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वी विल डिस्कस दोस थिंग्स। सो आई टेल यू कि हाँ देखो प्रेजेंटेशन ऐसा कर सकते थे, है ना, इस चीज को इतने स्टेप्स नहीं लिखने हैं ना, कई लोग बहुत बहुत ज्यादा स्टेप्स लिखने लग जाते हैं, टेबल बनाने लग जाते हैं। सो वी कैन अवॉइड आवर टाइम देयर ऑल्सो। सो विल सी lot of time efficient and mark scoring tricks. We'll discuss about this in our stats. So stats की practice, we will have continuous practice on this also. So this was about GS1. अब GS1 में करंट अफेयर्स का पार्ट छूट रहा है, तो करंट अफेयर्स वी विल कवर कॉम्प्रिहेंसिवली, जो भी चीज होगी पॉलिटी में भी, है ना, सेपरेटली ऑल्सो फॉर दिस पर्टिकुलर GS1 एंड देन फॉर इकोनॉमी वाला पार्ट ऑल्सो। सो वी विल कवर कॉम्प्रिहेंसिवली करंट अफेयर्स along with some notes as well as lectures also. I'll take some sessions also. मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड वी कम टू जनरल स्टडीज 2 पेपर। अब इसमें हमारा क्या अप्रोच रहेगा, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिकोड करेंगे सबसे पहली बात, है ना। दिस ईयर ऑल्सो जो भी क्वेश्चन आया था पॉलिटी में वी हैव प्रेडिक्टेड एवरीथिंग, है ना। लास्ट के 70th मेंस के बैच के में जो मैंने सेशन लिया था PYQ डिकोड से, वी हैव प्रेडिक्टेड ईच एंड एवरी टॉपिक, और सेम चीजें ही आई हैं इस बार भी, है ना, 70th मेंस में। सो जस्ट बी श्योर कि आप PYQ को अच्छे से समझे, कॉन्टेक्स्ट में समझे, मेंस के कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है। एंड देन उस पे हम क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या चीजें करंट अफेयर्स में चल रही है। इफ यू सी, आई टेल यू एन एग्जांपल, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, बहुत पुराना जाके ना, यू विल सी रिजर्वेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो यू सी कि 69 BPSC में रिजर्वेशन पे क्वेश्चन पूछा हो, लेटेस्ट उस समय डेवलपमेंट हुआ था ना, बिल पास हुआ था, सो दे आस्क्ड अबाउट रिजर्वेशन। तो हमारा थीम आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इफ वी हैव आइडेंटिफाइड द थीम, we have to see कि what things fall into that particular zone in the current affairs also. तो हम उन चीजों को भी पॉलिटी में कवर कर लेंगे while we will cover this polity section. तो करंट अफेयर्स सेपरेटली भी करेंगे फॉर लाइक GS1, एंड व्हेन विल डू पॉलिटी तो आई टेल यू कि हाँ देखो फंडामेंटल राइट है, सो इफ सम डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया है, तो वी विल ऐड दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर पॉलिटी नोट्स। गॉट देन क्रिस्प वन स्टॉप नोट्स ऑन 50+ कोर टॉपिक्स। तो पॉलिटी में वी विल कवर अराउंड 50 टॉपिक्स, आपका लगभग सारा थीम कवर हो जाएगा, लगभग सारे करंट अफेयर्स की चीजें कवर हो जाएगी। 50+ थीम्स में लगभग 150-200 पन्ने के नोट्स होंगे इसके। पॉलिटी करंट अफेयर्स, अगेन आई हैव टोल्ड दिस विल बी स्मार्टली क्यूरेटेड फॉर एन एज इन द एग्जाम। तो आपको यहां से एज मिलेगा। लोग परेशान होंगे, है ना, लोग लास्ट में लॉट ऑफ कॉम्पाइलेशंस कम एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हम अभी से समझदारी के साथ अगर करते रहेंगे तो वी विल कवर द करंट अफेयर्स ऑल्सो अलॉन्ग विद द स्टैटिक थिंग ना। वैसा कुछ अलग सा नहीं है। अगर पार्लियामेंट का कोई इशू है तो वी विल रीड दैट करंट अफेयर्स में पार्लियामेंट से रिलेटेड क्या इश्यूज चले हैं, कुछ एग्जांपल्स वहां से नोट कर लेंगे। तो दैट इज द थिंग। फ्रेमवर्क इज कॉमन ना। अगर फंडामेंटल राइट से कोई क्वेश्चन आता है तो फ्रेमवर्क इज वेरी वेरी कॉमन, है ना, कि यू नीड टू नो द ऑल द फंडामेंटल राइट्स, उनसे रिलेटेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है। तो जो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो दैट इज ओके, बट देन यू हैव टू रीड थिंग्स अबाउट द मेंस ऑल्सो। तो मेंस के लिए हम थोड़ा सा अप्रोच चेंज करेंगे, उसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करेंगे कि हाँ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या डिसीजंस आए, रिसेंट में कोई कंट्रोवर्सी हुई है क्या। सो वी विल ट्राई टू एनालाइज एंड दीज थिंग्स विल बी smartly curated for you all by me, है ना। So we will have a research team, we will give these things to you. Live answer writing, again PYQ based, we will do these things for live answer writing. Similarly you can scan and watch some of the polity videos here. Then comes geography और economy section, very very dicey, बहुत बहुत dicey है ना। कभी कुछ पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है, no clear syllabus, है ना। इकोनॉमी का तो no clear syllabus is there, ज्योग्राफी ऑल्सो नो क्लियर सिलेबस इज देयर। लास्ट ईयर मैंग्रोव पूछ लिया तो नो क्लैरिटी ऑफ द सिलेबस, बिकॉज जनरली यू डोंट रीड अबाउट मैंग्रोव्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो इसको भी तैयार करना अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन फर्स्ट वी विल डू द PYQ एनालिसिस, जो भी कॉमन चीजें हैं, जो भी रिपीटेड थीम्स है, पहले उनको हम कवर करेंगे। इनके साथ डेटा, मैप, स्मार्ट प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। क्योंकि ज्योग्राफी है, यू नीड टू ऐड दिस मैप, डेटा एंड एवरीथिंग। इकोनॉमी में डेटा एंड प्रेजेंटेबिलिटी, इनको इनरिच करेंगे तो वी विल गेट गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑल्सो। तो PYQ एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल सी कि कैसे इन चीजों को एनरिच करके वी कैन इंप्रूव आवर स्कोर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑल्सो। दिस ऑल्सो वी विल गिव यू सम 20+ टॉपिक्स के नोट्स, जो कोर टॉपिक्स हैं इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के। वी विल ट्राई टू गिव यू दोस थिंग्स ऑल्सो। लाइव PYQ, जितने भी PYQs है लास्ट के 5 years के, विल ट्राई टू डिस्कस मेजर थीम्स फ्रॉम दैट ऑल्सो, सेम लाइक वी आर डूइंग इन हिस्ट्री, पॉलिटी, अदर सब्जेक्ट्स। यहां पर भी हम वही करेंगे ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि आंसर्स को कैसे अलग अलग वेरिएशन के साथ लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, दिस इज हाँ ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन ना। दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन 70th BPSC. What are the suitable geographical conditions for the cultivation of major types of millets?
एवरीवन नो लास्ट के 2-3 साल से मिलेट्स हमेशा न्यूज में, श्री अन्ना की बात हो रही थी, दे हैव आस्क्ड 17 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया ज्योग्राफी इकोनॉमी वाले सेक्शन में। अब इसमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, वैल्यू एडिशन कैसे करें ना, दिस इज योर वैल्यू एडिशन। अगर हम इस इंफॉर्मेशन को जानते हैं ना कि मिलेट्स के लिए कम बारिश चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए, नहीं ज्यादा टेम्परेचर में भी उगाया जा सकता है ना, हार्डी हार्डी क्रॉप है, सॉइल आपको फर्टाइल होने की जरूरत नहीं है, इरिगेशन की नीड कम है, तो इसी चीज को हम कैसे स्मार्टली लिख लें ताकि हम ज्यादा स्कोर कर सकें, है ना, ज्यादा इंफॉर्मेशन कम शब्दों में। सो दिस इज कॉन्साइज वे ऑफ राइटिंग एन इंट्रोडक्शन। आप सोचो अगर इस चीज को आप पूरा लिखते हैं कि मिलेट्स आर ग्रोन इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज लेस, है ना, वेयर टेम्परेचर इज मोर, है ना, सॉइल इज अनफर्टाइल, सो ये 4-5 सेंटेंस लेता, बट वी हैव टू राइट दिस इन शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर के लिए व्हाट विल डू, विल ट्राई टू यूज सम इनोवेटिव स्टाइल्स ऑफ राइटिंग थिंग्स। सो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा ना, सी मैप का कितना स्मार्टली यूज करेंगे, देन किसी चीज को हम टेबुलर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, दोज थिंग्स। सिग्निफिकेंस यू कैन सी अगेन, न्यूट्रिशनल वैल्यू, हाई फाइबर मिलता है, रिच मिनरल मिलता है, तो देर इज एन अप्रोच ना, हाई फाइबर प्लस 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 प्लस, सो स्पेस बच रहा है ना, वी आर नॉट यूजिंग लॉट ऑफ वर्ड्स बट वी आर थ्रोइंग कीवर्ड्स, है ना, कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। वंस वी स्टार्ट डूइंग थिंग्स आपको इन सब चीजों पे समझ भी डेवलप होती जाएगी, एंड देन सम एग्जांपल्स एंड देन कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में हमको जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा कोट लिख दें, हर चीज में डेटा फैक्ट आ जाए, बट आप जो शब्द यूज करोगे या आप जो भी लिखोगे उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस या कुछ ना कुछ रिलेवेंस झलकना चाहिए। जैसे यहां पर मिलेट का कंक्लूजन है, मिलेट्स आर स्मार्ट क्रॉप्स। सबसे पहली बात, उसको स्मार्ट क्रॉप नाम से ही प्रमोट किया जाता है, तो हमने ये कीवर्ड यूज किया फॉर अ स्मार्ट फ्यूचर। आप देखो हाउ दिस बिकेम एन इनोवेटिव कंक्लूजन स्टेटमेंट। सिंपल है बट इफेक्टिव है। क्या है, कितनी जल्दी स्ट्राइक करेगा एग्जामिनर के दिमाग में कि दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट हैड गॉट द कोर पॉइंट कि स्मार्ट क्रॉप है, स्मार्ट फ्यूचर। स्मार्ट फ्यूचर मतलब सस्टेनेबल फ्यूचर, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्रमोट मिलेट बिकॉज ऑफ इट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंस, सो स्मार्ट फ्यूचर। Their ability to thrive in challenging geographies make them ideal for India's goals of food security, nutritional and climate resilient farming। तो यही स्मार्ट फ्यूचर है हमारा। सो दीज थिंग्स यू विल लर्न कि इंट्रोडक्शन में कैसे कीवर्ड यूज करें, कैसे फ्रेम करें, डायग्राम्स कैसे यूज करें, माइंड मैप्स कैसे यूज करें, दीज थिंग्स वी विल ट्राई टू डिस्कस इन ईच एंड एवरी मॉडल आंसर ऑल्सो ऑफ टेस्ट एंड ऑफ द PYQ डिस्कशन ऑल्सो। सो दिस इज अबाउट द मॉडल आंसर काइंड ऑफ थिंग। इकोनॉमी बूस्टर है ना, अगेन इकोनॉमी है तो इकोनॉमी में वी नीड सम फैक्ट्स डेटा, एसए में भी आपके काम आएगा, तो वी विल गिव यू सम लेटेस्ट डेटा फैक्ट्स, 1 ईयर करंट अफेयर्स की थीम, स्पेशली इन द इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी में अभी मैंने बताया जैसे बजट है, बजट में कुछ मेजर स्कीम्स है ना, लाइक और भी एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज हुआ, सो दोज थिंग्स वी विल ट्राई टू कवर इन दिस पर्टिकुलर बूस्टर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ना, विल गिव यू डॉक्यूमेंट फॉर दिस। मूविंग फॉरवर्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगेन PYQ एनालिसिस, जितने मेजर थीम्स हैं उनको कवर करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स को फॉलो करना, बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स पुरानी चीजें तो नहीं पूछेगा बट नई चीजों पे हम फोकस करेंगे, जो भी डेवलपिंग चीजें हैं, जैसे लास्ट ईयर ड्रोन टेक्नोलॉजी पूछा था, तो सिमिलरली अदर टेक्नोलॉजीज आल्सो विल ट्राई टू कवर, और उनके साथ लेटेस्ट डेटा एग्जांपल्स ना, अभी जो प्रीलिम्स में आप लोगों को पढ़ाया, यू सी ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर लेटेस्ट, बट उसको हम मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे ना। जैसे स्पेस के बारे में पढ़ा है ना कि इंडिया का एम्बिशन स्पेस के लिए, गगनयान लॉन्च होने वाला है, इंडिया का अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन आने वाला है, सो विल ट्राई टू कवर दीज थिंग्स और उनको मेंस के हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे। सो करंट एग्जांपल्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट एंड ऑल दोस थिंग्स विल ट्राई टू कवर इन दिस पर्टिकुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो। इसमें 20 टॉपिक्स लगभग हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सो वी विल कवर ईच एंड एवरी ऑफ देम इन डिटेल, नोट्स के साथ। करंट अफेयर्स के आइटम्स जो भी हैं वी विल ट्राई टू कवर दोस थिंग्स ऑल्सो। देन अगेन PYQ बेस्ड आंसर राइटिंग, सो अभी मैंने आपको दिखाया, तो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल कि आपको सोचना कहां से शुरू करना है। व्हेन यू सिट फॉर राइटिंग, इफ यू नो एनीथिंग अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी, इफ यू नो एनीथिंग अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, आप कहां से शुरू करोगे लिखना, कैसे सोचोगे, कैसे इसको स्ट्रक्चर करोगे, इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे, है ना। तो दीज थिंग्स विल टेक टाइम। जो लोग पहले से लिख चुके मींस दे विल ऑफ कोर्स सी इंप्रूवमेंट इन देयर राइटिंग स्किल्स। जो लोग पहली बार लिखेंगे दे विल ऑफ कोर्स लर्न लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हाउ टू अप्रोच द आंसर्स। सो अगेन यहां पर आप स्कैन कर सकते हैं, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिस्कशन वीडियोस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस भी है, यू कैन गो दैट, वी विल रिपीट दीज थिंग्स इन योर क्लासेस आल्सो। देन कम्स द एस्से पार्ट, है ना। अब एस्से पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 300 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। सो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज एस्से
को पहले समझेंगे। एक लाइक इन द फर्स्ट सेकंड क्लास वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एसे, उसकी डिमांड्स क्या है ना, वी विल डिस्कस सम ऑफ द टॉपर कॉपीज ऑल्सो, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। बिकॉज जब कोई टॉपिक आपके सामने आता है, आपको इमीडिएटली 10 मिनट के अंदर ब्रेनस्टॉर्म करके पूरा आइडिएशन करना होता है, स्ट्रक्चरिंग करनी होती है ना, देन यू स्टार्ट राइटिंग। सो पहले हम ये चीज सीखेंगे कि उसको आइडिएट कैसे करते हैं, एक बार प्रैक्टिस करना है, मेंटल गेम है। विल ट्राई टू आइडिएट दिस थ्रू 20+ थीमेटिक टॉपिक्स। और हर ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लास के बाद आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है, या सिर्फ कंक्लूजन लिखना है, या सिर्फ स्ट्रक्चरिंग करनी है। सो विल ट्राई टू यूज डिफरेंट थिंग्स। First, we'll try to learn writing introduction, then we'll try to structure, and then we'll try to write conclusion. तो 20+ टॉपिक्स के लिए हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे, एंड देन आपको ये असाइनमेंट्स भी मिलेंगे ताकि आपकी हैंड ऑन प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 टेस्ट लिख दिए, पता ही नहीं क्या लिखना, वहां टिक मार्क मिल गया है ना, नंबर मिल गए, बट पता ही नहीं किया क्या लिखना है, क्या सही है क्या गलत है, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, फ्लो कैसे मेंटेन करना है, कनेक्टर्स कैसे लिखने हैं। तो दीज थिंग्स वी विल ट्राई टू ब्रेक डाउन, और आप लोग को एक एक करके सिखाऊंगा थ्रू दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लासेस ऑन 20+ टॉपिक्स। सो दिस विल बी कवर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं, है ना, वी विल डिस्कस बिहार के प्रोवर्ब्स वाले। आई डिस्कस ईच एंड एवरी बिहार प्रोवर्ब ऑफ PYQ। सो दिस अगेन 20+, लगभग 4 3 12, लगभग 30 क्लासेस होंगी इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लासेस। देन असाइनमेंट इज कवर्ड। Value addition material, again we have given last year also, this year also we'll give you the latest data, facts, quotes, anecdotes, speeches also, है ना, a lot of speeches are there which are very famous speeches, you can use it anywhere. Lot of book reviews are there, sorry book summaries are there, वो भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, कुछ कुछ अच्छी बुक समरीज जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अपने एसेज में, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हो, IR में यूज कर सकते हो। सो वी विल ट्राई टू डू दीज थिंग्स ऑल्सो इन योर एसे क्लासेस। इसके बाद these are about the classes, है ना, we are trying to talk about the classes right now. इसके बाद है टेस्ट सीरीज। अगेन टेस्ट सीरीज लाइव है, और जो लोग कोर्स लेट से अगर ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये सारे टेस्ट आपके पोर्टल में अवेलेबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF। आप देके इवन सबमिट योर टेस्ट, इट विल गेट इवेल्युएटेड। जो भी डिस्कशन के वीडियो होगा वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा ऑन द पोर्टल। सो नो नीड टू वरी अबाउट द टेस्ट कि आप एक टेस्ट छूट गया, दो टेस्ट छूट गया। आप टेस्ट डाउनलोड करके आप टेस्ट कभी भी दे सकते हो, इवेल्युएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हो, and then you can watch the recorded discussion also, है ना। तो this is about the test series, live test series। यहां पर मैंने ये QR लगा दिया ना, this is the video, you can scan this particular QR and आप देख सकते हैं कि लाइव लास्ट ईयर हमारे बच्चे कैसे दिए थे टेस्ट। तो you can see this particular video। there will be 12 live sectional test, है ना, there will be live sectional test। हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, then we will have stats, no sorry history, then we will have current affairs के 2 टेस्ट, then we will have पॉलिटी के 3 टेस्ट, then we will have इकोनॉमी के 2 टेस्ट, then we will have ज्योग्राफी के 2 टेस्ट, then we will have साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 टेस्ट, and then you will have 6 लाइव सिमुलेटर फुल लेंथ टेस्ट, 2 GS1, 2 GS2, 2 essay। so overall you will have 18 tests in this particular program। so this is important to know। every test will be on Sunday and it will be under the real exam condition। आप लोग यहां पर ये वीडियो स्कैन करके देखोगे, आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे रियल एग्जाम कंडीशन की बात हम कर रहे हैं। डिटेल्ड टेस्ट डिस्कशन होगा मॉडल आंसर के बाद। आई हैव टोल्ड एवरीथिंग इन द बिगिनिंग, मॉडल आंसर्स भी दिखा दिए आपको। कॉपी का टाइमली वैल्यूएशन होगा, वी गारंटी 4 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम 4 to 5 डेज के अंदर आपको कॉपीज मिल जाएंगी। और फीडबैक भी आपको ऐसा नहीं कि जस्ट टिक करके गुड वेरी गुड, है ना, ऐसा करके कुछ मिल जाएगा, नो, इट विल बी इन डेप्थ। एंड देन टेस्ट के बाद मॉडल आंसर का डिस्कशन भी मैं करता हूं ना, सो देयर विल बी डिस्कशन। उसके बाद भी मैं बैठा रहता हूं, डाउट पूछता हूं सबसे जिन्होंने टेस्ट लिखा है। एवरीवन कैन आस्क द डाउट कि सर इसमें ऐसे लिख सकते थे क्या, इसमें ऐसे लिख सकते थे क्या, सर ये दिमाग में आया। यू कैन आस्क ईच एंड एवरीथिंग ना, दिस इज पार्ट ऑफ द 1-to-1 मेंटरशिप। आप कुछ भी पूछ सकते हो, कितनी देर भी पूछ सकते हो। आई विल बी सिटिंग देयर विद यू ऑल टिल इन्फिनिटी, है ना, मतलब जितनी देर तक आपका डाउट है उतनी देर तक मैं बैठा रहूंगा। सो दिस इज अबाउट द डिटेल टेस्ट डिस्कशन अलॉन्ग विद द मॉडल आंसर्स, टाइमली कॉपी वैल्यूएशन, इन डेप्थ फीडबैक, लर्न फ्रॉम टॉप परफॉर्मिंग कॉपीज। अब बैच में जितने भी लोग हैं ना, मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी गिवन मेंस। कई लोग उस स्टेज पे हैं जहां पर वो 3-4 मेंस लिख चुके हैं, तो दे विल हैव सर्टेन लेवल ऑफ राइटिंग। और जो लोग फ्रेशर्स हैं, दे कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम देयर कॉपीज, है ना। तो जो भी टॉप परफॉर्मिंग कॉपीज होंगी ना, कंसिडर दिस एज अ कॉम्पिटिटिव थिंग। तो जो भी टॉप परफॉर्मिंग कॉपीज होंगी हर टेस्ट की, वी विल शेयर दोज थिंग्स
एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो कि अलग तरीके से कैसे लिखा जा सकता था और बेहतर कैसे उसको प्रेजेंट किया जा सकता था ना. तो दीज थिंग्स विल बी एनरिचिंग फॉर यू ऑल. अगेन, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग विद रैंक एंड स्कोर्स. तो सबका जो भी टेस्ट होगा, व्हेन एवरी कॉपी विल बी इवैल्यूएटेड, यू विल गेट अ रैंकिंग ऑल्सो. तो इसमें भी आपको हर हफ्ते रैंकिंग बदलती रहेगी ना. सो बेस्ड ऑन द स्कोर्स रैंकिंग विल चेंज. सो देयर विल बी अ फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ऑल्सो अमंग एवरी वन ऑफ यू. जितने भी बैचेस बनेंगे सबकी एक साथ रैंकिंग होगी ना. जिस भी टेस्ट में जो लोग देंगे, वी विल हैव द रैंकिंग ऑल्सो. सो दिस वॉज अबाउट द लाइव टेस्ट. कॉल विल गेट डिस्कनेक्टेड, प्लीज ज्वाइन यूजिंग द सेम लिंक. फिर से उसी लिंक से ज्वाइन करना है. एक बार कॉल डिस्कनेक्ट हुआ तो विल कंटिन्यू आफ्टर दैट. जस्ट ज्वाइन अगेन. इसी लिंक से वापस से ज्वाइन करना है सबको. सो ये टेस्ट रैंकिंग और स्कोर्स के बारे में वी हैव कंप्लीटेड. अब यहां पर प्लीज नोट कि जो मेंटरशिप सेशन है ना, इट विल बी एन ओपन एंडेड थिंग. मेंटरशिप मीन्स आई गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरी ऑफ योर प्रॉब्लम. और आपके पास किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, है ना, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, कॉल मी, है ना, गेट शेड्यूल्ड. क्लासेस के बाद डाउट सेशंस होते हैं, उसमें भी आप जो भी डाउट पूछना चाहो पूछ सकते हो. इट विल बी ओपन एंडेड, है ना. देयर विल बी ओपन एंडेड 1-to-1 डाउट सेशन आफ्टर एवरी लाइव टेस्ट डिस्कशन एंड द क्लासेस. तो टेस्ट का डिस्कशन भी होगा, उसके बाद भी ओपन एंडेड डिस्कशन होता है, डाउट सेशन होता है. और हर क्लास जो होगी ना, एवरी डे देयर विल बी क्लासेस. तो देयर ऑल्सो यू कैन आस्क योर डाउट. सो कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आप नहीं पूछ सकते हो. यू कैन गेट एन एक्सपीरियंस्ड इनपुट फ्रॉम मी. दिस इज अबाउट द टेस्ट सीरीज पार्ट. अब हमारे जो मेंटरशिप प्रोग्राम का ना 1-to-1, ये मेंटरशिप होता क्या है? लाइक मेंटरशिप इज वेरी कॉमन दीज डेज. तो एक बार समझने की जरूरत है मेंटरशिप होता क्या है ना. एक्चुअली मेंटरशिप का मतलब हमारे लिए क्या है कि आपको अगर कोई भी इशू आए तो दैट गेट्स रिजॉल्व इमीडिएटली. और ऐसा नहीं कि उसमें एक मेच्योर थॉट ना हो, है ना, एक पर्सनलाइज थॉट ना हो. इफ लेट्स से कोमल इज देयर ना, कोमल इज आस्किंग समथिंग एंड अभिषेक इज आस्किंग समथिंग, I cannot have both like I cannot have same approach for both of you because एक का एक्सपीरियंस अलग है, एक का बैकग्राउंड अलग है. सो आई हैव टू अडेप्ट, आई हैव टू सी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम क्या है. सो इट इज वेरी वेरी पर्सनलाइज थिंग कि आपका आंसर कैसे लिखना है. अगर किसी को ग्रामर में दिक्कत हो रही है तो दे कैन आस्क कि सर इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है. ग्रुप्स में, आप बड़े बड़े ग्रुप्स में, यू कैन नॉट आस्क दीज थिंग्स क्लियरली, आपको शर्म भी आएगी पूछने में. बट विद मी, विद अ मेंटर, यू कैन आस्क एनीथिंग कि सर ये कैसे करें, वो कैसे करें, है ना, ऐसे कैसे होगा. यू कैन आस्क ईच एंड एवरीथिंग. सो हमारा फोकस मेंटरशिप में 1-to-1 में 3 चीजों पर रहता है कि आपको कॉमन ट्रैप्स और मिस्टेक में फॉल नहीं करने दिया जाए, है ना. तो कॉमन ट्रैप्स होते हैं कि कोई भी आंसर राइटिंग ग्रुप ज्वाइन कर लो रैंडम, वहां लिखते रहो, आपका कंटेंट ही कंसोलिडेट नहीं है, आपकी पीवाईक्यू की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप रैंडम आंसर्स लिख रहे हो. दैट कम्स एट अ स्टेज, है ना. इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थिंग्स, आपके नोट्स बने हुए, then you can maybe try those things. But at the fundamental level when you are starting, you have to avoid those traps because वो चीज हमको लगती है आसान है, आप 4 दिन लिखोगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, then you will leave that because उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है. So we will try to have a matured understanding of the mains as well as answer writing. I just given an example. तो इस तरीके के बहुत सारे ट्रैप्स आते हैं इवन इन द एग्जाम थिंग ऑल्सो. जब एग्जाम नजदीक आएगा तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. वी विल डिस्कस दोस थिंग्स वंस दे कम. सो आई विल हेल्प यू अवॉइड ऑल दीज ट्रैप्स, है ना. आपको कभी भी कुछ भी इशू आए, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट एंड गेट क्लैरिटी ऑन थिंग्स. सेकेंड, वी विल वर्क ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम. अब आप में से बोलोगे कि सर इतना कर लेंगे तो इतने नंबर आ जाएंगे क्या, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा क्या. वी विल सिर्फ फोकस ऑन द प्रोसेस. प्रोसेस मतलब स्टेज बाय स्टेज पीवाईक्यू एनालिसिस. देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंटेंट में क्या कमी है, हमारे कंटेंट कैसे इंप्रूव करना है, राइटिंग कैसे करनी है, उसमें अगर इंप्रूवमेंट करना है तो वो कैसे करना है. वी विल बी बिजी विद द प्रोसेस, है ना. आउटकम विल ऑटोमेटिकली कम, है ना. जो आप एक बार सुने भी होगे ना, लाइक विराट कोहली, इट इज हिज फेमस वर्ड्स कि फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम. सॉरी, नॉट विराट कोहली, MS धोनी. फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम. तो प्रोसेस फोकस करेंगे, नतीजा अपने आप ही अच्छा आएगा. सो हमारा फोकस हमेशा प्रोसेस पे रहेगा, नॉट द आउटकम. थर्ड थिंग इज टू प्रोवाइड द बेस्ट सपोर्ट एंड डाउट रेजोल्यूशन टू क्लियर मेंस इन दिस अटेम्प्ट इटसेल्फ, है ना. इसके बाद आपको कोई भी मेंस ना देना पड़े, आप इसी बार रैंक ले आओ. इसके लिए जो भी सपोर्ट लगेगा, जो भी एफर्ट लगेगा, वी विल ट्राई टू गिव यू एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर 1-to-1 मेंटरशिप बाय मी अलॉन्ग विद दिस टेस्ट सीरीज, क्लासेस एंड एवरीथिंग. तो ये कॉम्प्रिहेंसिव है, आपको किसी भी चीज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा. यू आर फ्री, है ना. यू आर फ्री टू सी कॉन्टेंट एंड ऑल दोस थिंग्स. बट आफ्टर दिस पर्टिकुलर कोर्स आपको ये महसूस होगा कि I will be able to do things very well in the mains.
So this is my guarantee, and with this we are finishing this particular orientation program के details वाला part. ये जो हमारे टॉपर्स हैं लास्ट ईयर 69 बीपीएससी में रैंक 10 नीरज कुमार है ना, पूरा डिटेल हैंड रिटन फीडबैक है. यू कैन स्कैन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड वॉच द वीडियो ऑल्सो. ये रहा जब मेल्स लिख के आया था, ये रहा जब सिलेक्शन हुआ. सो बोथ द मेल्स आर देयर. दिस इज अबाउट राजन है ना, ही हैज गॉट रैंक 59. अगेन एसए का टॉपर 209 मार्क्स, एसए 200 मार्क्स. स्कैन कर लीजिए, आपको वीडियो दिख जाएगा इफ यू वांट टू सी. नगमा तमस्सुम फर्स्ट टाइम में एसडीएम बनी थी है ना. यू कैन सी द मैसेजेस, यू कैन स्कैन एंड सी द वीडियोज ऑल्सो हियर. Sahana Parveen 68th, Absar 60, Absar is of like last year 69th, others also. This is not okay, this has got repeated. So you can see this particular PDF and then you can make a decision about joining this particular course or not. I have shown everything, content part also दिखा दिया है ना. We have seen the answers also, we have explained the approach also, and it's your decision now to join the mains program or not. We are enrolling for second batch, Arjuna batch 2. So this is my message to you all ना. If you are burning the midnight oil, अगर आप रात में दिए जला रहे हो, अपने रात में मेहनत कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, खून पसीना बहा रहे हो अपने विजन के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने ड्रीम जॉब के लिए, तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि हम लाइट के साथ साथ ना, इट्स मेक श्योर इट्स नॉट जस्ट द लाइट बट द डायरेक्शन दैट इज गाइडिंग यू. सिर्फ आपको लाइट की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्शन की भी जरूरत है ना. लाइट तो अगर हम सामने दिखा भी दें तो आप किसी भी रास्ते जा सकते हो, बट वो रास्ता क्या आपको वहां तक ले जाएगा, दैट इज फॉर यू टू थिंक. एंड विद दिस वी आर लीविंग यू. फॉर एनी प्रॉब्लम एचआर का नंबर इज गिवन, वेबसाइट इज देयर, email is there, telegram channel is there, YouTube is there. So with this I close this particular orientation video and thank you everyone. Now you all can ask your doubts.